सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के सामने एक स्पेस नोट खुला जिससे वो एशियन कोल्ड्रेन के साथ ही एक दूसरी दुनिया नेदरवर्ल्ड में आ गया, जो दुनिया काफी ज्यादा अलग थी। वहाँ काफी सारी क्रिएचर मौजूद थे। शियाओ उनसे बचते हुए काफी दिनों के बाद एक इंसानों की सिटी में पहुंचा जिनका पहनावा पुराने जमाने का था, और यहाँ के सभी लोग शियाओ की दुनिया यानी 9 हेवन 10 रियल्म को दुश्मन मानते थे। और एक कहानी के थ्रू बताया गया कि डीमन इमोर्टल ने उनके ऊपर अटैक किया, जिससे उन्हें 9 हेवन 10 रियल्म से बेदखल कर दिया गया, और वो सिर्फ लॉर्ड इटर्नल की वजह से ही जिंदा बच पाए, जिससे सभी उन्हें गॉड की तरह पूजा करते थे। शियाओ को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो एक प्राचीन लाइब्रेरी में आ गया, पर वहाँ भी उसे कुछ खास पता नहीं चला। उसकी मुलाकात एक स्टोरी टेलर से हुई जो इस रियल्म की कहानी लिख रहा था। शियाओ उसके साथ ही सफर पर आगे बढ़ा, पर हर जगह सिर्फ यही बात फैली थी कि लॉर्ड इटर्नल ने सभी लोगों की जान बचाई और 9 हेवन एंड 10 रियल्म के लोग डीमन है जिनके खिलाफ वो होली वॉर शुरू करने वाले थे। शियाओ को स्टोरी टेलर ने कहा कि अगर वो प्राचीन युद्ध की और अधिक जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसे इटर्नल माउंटेन पर जाना चाहिए, जहाँ कई सारे स्टोन टेबलेट मौजूद थी। वहीं थर्ड एल्डर शियाओ को ढूंढ नहीं पाए थे और वहाँ मौजूद कई सारे खतरों की वजह से वो सभी डिसिबल को वापस से एकेडमी में ले गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ नेदर रियल्म के इटर्नल माउंटेन के बाहर आ चुका था। उसे स्टोरी टेलर ने बताया था कि अगर तुम इस माउंटेन के टॉप पर पहुंच सकते हो तो तुम इमोर्टल टीचिंग को प्राप्त कर पाओगे और तुम्हारा फ्यूचर काफी असीम होगा। शियाओ गुस्से में माउंटेन को देखकर सोचता है कि मैं उस डार्क क्रिएचर के असली चेहरे को देखना चाहता हूँ जिसने एशियन इमोर्टल का खात्मा किया था, और उस माउंटेन पर अटैक करता है। पर वो पूरा माउंटेन एक एनर्जी बैरियर की वजह से प्रोटेक्टेड था, जिससे तेज एनर्जी वेव रिलीज हो गई। शियाओ कहता है कि वास्तव में ये माउंटेन काफी ज्यादा डरावना है, हर कोई आम आदमी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए वो बूढ़ा स्टोरी टेलर आज तक यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी ऊपर से एक तेज एनर्जी शियाओ के ऊपर गिरती है। ये माउंटेन का एनर्जी टेस्ट था। शियाओ इसे आसानी से सहन करके खत्म कर देता है, जिससे वो शील्ड भी टूट जाती है और शियाओ उस माउंटेन के अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो जब अंदर पहुंचता है तो वहाँ दीवारों को काटकर उन पर ग्राफिक आर्टवर्क किए हुए थे, यानी कि वहाँ काफी सारे मुरल्स बने हुए थे। शियाओ जैसे ही उन्हें टच करता है तो उसके अंदर से एक तेज एनर्जी रिलीज हुई और वो कुछ जेड टेबलेट कार्ड बाहर आते हैं जो इस नेदरवर्ल्ड के प्राचीन इतिहास को रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। एक जेड टेबलेट से शियाओ नेदर की उस प्राचीन दुनिया में पहुंच गया जहां सभी नेदर रियल्म के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि उन पर 9 हेवन 10 रियल्म की इमोर्टल एशियन डीमन आर्मी के द्वारा हमला किया गया था। पर उस वक्त कई सारे इमोर्टल्स के साथ ग्रेट इटर्नल वहां आ गए और उन्होंने डीमन आर्मी के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने लोगों की जान बचाई। शियाओ सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी दुनिया के एशियन इमोर्टल के लोगों को खुद अपनी आंखों के सामने उस एलियन जीव के हाथों मरते हुए देखा, और इसी विचार के साथ वो उस जेड टेबलेट से बाहर आ गया। पर शियाओ और ज्यादा जानना चाहता था, इसीलिए अपनी पूरी पावर के साथ उस मुरल्स को टच करता है, जिससे उसे विजन आते हैं कि इस डीमन आर्मी से विलो गोडेस और कुनपेंग भी शामिल थे, और बताया जाता है कि डेविल विलो ही सभी डीमन इमोर्टल की लीडर थी जिसने कई बार अटैक किए, पर वो नाकामयाब रहे और बचे हुए डीमन घबराहट में भाग गए और नेदरवर्ल्ड के लोग शांति से इस जगह पर आकर बस गए। पर अब वो उस 9 हेवन 10 रियल्म में लौटने के लिए बेताब है और वो वहां जाकर अपनी प्राचीन जमीन को वापस हासिल करना चाहते हैं, पर इससे एक होली वॉर शुरू हो जाएगी। शियाओ को काफी गुस्सा आता है क्योंकि ये नेदरवर्ल्ड के लोग गॉडेस लियो को डेविल मानते थे। उसके गुस्से से वो पूरी जगह हिलने लगी। वो बोलता है कि ये बातें पूरी तरीके से बकवास है और उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि विलो गॉडेस हमेशा सभी तरह के जीवों की रक्षा करती है, पर आखिर वो एक दुनिया को खत्म करने के मामले में कैसे हाथ मिला सकती है? आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई उनका अनादर करने की? वास्तव में ये सभी जे टेबलेट और यहाँ के लोगों की कहानियां सब बकवास है और कोई झूठी बातें प्राचीन समय से ही फैलाता हुआ आ रहा है ताकि सभी लोगों को 9 हेवन 10 रियल्म के खिलाफ भड़काया जा सके और सभी मिलकर एक साथ होली वॉर शुरू कर दें। जरूर ये लॉर्ड इटर्नल की योजना होगी जिससे वो लोगों को अपने वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए यह सब कर रहा होगा। और वो गॉडेस लियो को याद करते हुए कहता है कि नेदरवर्ल्ड के द्वारा जो खिचड़ी बनाई गई उसमें जरूर कुछ काला है। मैं अपने ही हाथों से सत्य को उजागर करके रहूंगा। अब वो इस इटर्नल माउंटेन के टॉप
टॉप की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो माउंटेन के पीक पर पहुंच जाता है। उसकी बॉडी पर हेवनली एनर्जी स्टेन मौजूद थे जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पीक पर एक गेट मौजूद होता है। शियाओ उसे देख ही रहा था, तभी वहाँ मौजूद हाई प्रीस्टेस संत मोजियान सामने आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने पहले भी तुम्हें देखा है, तुम उस सीक्रेट सेरेमनी में मौजूद थे और मैंने वहाँ तुम्हारे ऑरा को महसूस किया। तुम्हारे पास 2 हेवनली एनर्जी स्टेन मौजूद है, फिर भी तुम इस माउंटेन के पीक पर पहुँच गए। वाकई तुम काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। शियाओ ने अभी 2 ही हेवनली एनर्जी स्टेन को एक्टिवेट किया था, जिससे उसे लग रहा था कि उसके पास 2 ही हेवनली एनर्जी है। शियाओ देखता है कि उसके हाथ पर एक सेंटीपेंट मौजूद था। वो सोचता है कि सेरेमनी कई सारे लोगों से भरी हुई थी, फिर भी इसने मुझे पहचान लिया। शियाओ उससे पूछता है कि आपके सभी फेलो कल्टिवेटर कहाँ है। वो बताती है कि उन सभी ने इस गेट के थ्रू इमोर्टल रियल्म में प्रवेश कर लिया है। इस रास्ते के थ्रू दाओ की तलाश की जा सकती है, पर ये रास्ता काफी लंबा है। कौन जाने वो कब वापस आ पाए, पर इस होली वॉर के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जब तक हमारी पावर नहीं बढ़ती, हम इस होली वॉर को जीत नहीं पाएंगे। शियाओ सोचता है कि बिना किसी संदेह के इस नकली इतिहास को मानते हैं और उसके चलते जंग छेड़ने को भी तैयार है। मोजियान बताती है कि अब वक्त हो गया है, मुझे भी इस गेट में प्रवेश करना होगा। मेरा तुमसे मिलना सिर्फ एक भाग्य था, पर अगर हम सब मिल ही चुके हैं तो हमें इस जर्नी को साथ में शुरू करना चाहिए, ताकि हम इस होली वॉर में अपनी पूरी पावर के साथ लड़ पाए और लॉर्ड इटर्नल का साथ दे सके। यह कहकर वो आगे बढ़ने लग जाती है। शियाओ सोचता है कि ग्रेट इटर्नल के विश्वास में अंधी हो चुकी है। अगली बार जब हम दोनों की मुलाकात होगी, तब हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हम सभी इंसान हैं, फिर आखिर हम एक दूसरे को किसी के बहकावे में क्यों मारना चाहते हैं। अगर मैं उस असली सच्चाई का पता लगा पाऊँ तो इस युद्ध को रोका जा सकता था। और वो मोजियान से कहता है कि क्या वाकई तुम मानती हो कि 9 हेवन एंड 10 रियल्म के सभी लोग राक्षस हैं। मैंने उनके बारे में एक किताब पढ़ी है, जिससे मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस 9 हेवन 10 रियल्म के लोग आपके और मेरे जैसे ही इंसान हैं। वो हमारी तरह ही साधारण जीवन जीते हैं। मोजियान कहने लगी कि भले ही उन सभी के पास ह्यूमन बॉडी हो, पर उनका दिल शैतान का है। उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल लैंड पर कब्जा किया और हमारे लोगों का वध किया। ऐसे पाप को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। शियाओ कहता है कि क्या हो अगर वो सभी कहानियां जो उन डीमन के बारे में है वो एक बड़ा झूठ हो सकता है कि वो दुनिया जहाँ के लोग पहले शांति से जिया करते थे, पर एक आपदा की वजह से उनका पूरा एरा ही समाप्त हो गया और उसकी वजह से अनगिनत प्राणी मारे गए थे। और जो इन आपदा के पीछे था उसने सही और गलत को बदल लिया हो और खुद को सभी का सेवियर बता रहा हो। हम दोनों दुनियाओं के लोग पहले हो सकता है कि रिश्तेदार हो, एक साथ ही खाते पीते हो, पर अब किसी की वजह से हम दोनों दुश्मन बन गए। शियाओ इंटरडायरेक्टली ग्रेट इटर्नल को इन सभी का दोषी साबित कर रहा था। मोजियान कहती है कि तुम ग्रेट इटर्नल की निंदा करते हो। उन्होंने दाओ के रास्ते पर चलते हुए उन डीमन पर विजय प्राप्त की थी और हम सभी को बचाया, जिससे कई सारे एशियन टेस्ट और चार्ट्स में भी इनका रिकॉर्ड है। आखिर वो सभी पुरानी चीजें कैसे गलत हो सकती है। लगता है कि तुम जो प्राचीन बुक पढ़ रहे हो वो उन डीमंस के द्वारा क्रिएट किया गया एक नकली इतिहास हो, जो उन्होंने हम लोगों को बहकाने के लिए बनाया हो, ताकि इस दुनिया के लोग भी उनके सर्वेंट बन सके। ये बिल्कुल उन तितलियों की तरह है जो कोई भी खतरे से अनजान होती है, पर जब उन्हें असलियत का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और वो मारी जाती है। शियाओ बताता है कि आखिर तितलियों के बलबूते पर असली दुनिया की सच्चाई को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, और वो सोचता है कि कोई तर्क काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं इससे और कोई बात नहीं करूंगा और बेहतर होगा कि हम बैटलफील्ड में ही एक दूसरे के दुश्मन के रूप में मिले। और वो अपने ओरा को एक्टिवेट करता है। इससे मोजियान डरकर दूर हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास जानलेवा इरादे हैं, यानी एक किलिंग इंटेंट है। मैंने माइंड रीडिंग कल्टिवेशन की है, जिससे मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। तुम इस बातचीत में जरूर ईमानदार हो, पर मैंने तुम्हारे साथ इस तरह विश्वासघात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमारे खिलाफ होने वाले हो। शियाओ कहता है कि अगर तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकती हो, फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि जो मुझे लगता है कि वो सही है या फिर गलत। वो बोलती है कि तुम्हारे पास 3 वाली एनर्जी स्ट्रेंथ है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए मैं तुम्हारे सिर्फ इमोशन को ही सेंस कर पा रही हूँ। असलियत में मैंने तुम्हारी कोई बातें नहीं पढ़ी, पर मैंने जो किलिंग इंटेंट को महसूस किया वो नकली नहीं हो सकता। तभी वहाँ गेट के अंदर तेज एनर्जी वेव बाहर निकलती है जो आसमान में फैल जाती है, यानी वो गेट अब ओपन हो गया था। मोजियान बोलती है कि इटर्नल माउंटेन अब जाग चुका है, इसीलिए
हमें अभी के लिए इस मामले को यहीं पर खत्म करना चाहिए। जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तब हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। ये कहकर उस गेट के अंदर चली जाती है। शियाओ भी सोचता है कि एक दिन सच सभी के सामने प्रकट होकर रहेगा और अब उस जगह से निकल जाता है क्योंकि अंदर जाने का कोई फायदा नहीं होता। वो उस जगह से निकलने लग गया था और सोच रहा था कि मैं अपनी बातों को लेकर काफी लापरवाह हो गया था। अगर उसे पता चल जाता कि मैं 9 हेवन 10 रियल्म का आदमी हूँ तो मैं अभी तक इन लोगों का शिकार बन चुका होता और मारा जाता। इसीलिए मुझे अब जल्दी से उस स्पेस नोट पर लौटना चाहिए जिससे मैं उस प्राचीन कोल्ड्रोन के साथ यहाँ से निकल सकूं। पर तभी तेज एनर्जी के साथ इस नेदर रियल्म के लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं। इसीलिए शियाओ फुल स्पीड के साथ अब आगे बढ़ने लगा और सोचता है कि क्या लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका होगा। वो उस स्पेस नोट को भी ढूंढ नहीं पा रहा होता जिससे उसे लगने लगा कि क्या ये सब किया धरा यहाँ के लोगों का है ताकि मैं यहाँ से बाहर ना जा सकूं। तभी उस पर एनर्जी से अटैक होता है पर इससे वो बचकर दूर आ जाता है। तभी स्पेस नोट से वो कोल्ड्रोन वहाँ आ जाती है जिससे शियाओ वापस से अपनी दुनिया में जाने के लिए निकल जाता है। पर जाने से पहले वो देखता है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे असल में वो उसके पीछे नहीं थे बल्कि लॉर्ड इटर्नल का वहाँ एक मैसेज प्रकट हुआ था जिसे देखने के लिए वो सभी लोग आए थे। और बताया जाता है कि होली वॉर जल्दी शुरू होने वाला है और हम सभी लोग डिमंस को मारकर अपनी स्पीड लैंड को ले लेंगे। ये एक हाई ऑर्डर था और सभी लोग इसका अनुपालन करने को तैयार थे और घुटने टेक कर रेस्पेक्ट देते हैं। शियाओ कहता है कि वास्तव में पावर काफी भयानक है, हमें अब संभल कर रहना होगा। वो उस एशियन बैटलफील्ड पर ही वापस टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ से वो आया था और अब वो वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।